हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज जो पेपर था वो था हार्ड जोन का 11th हिस्ट्री। आइए देखते हैं पेपर कैसा था इनका। पहला सेक्शन जो है वो है आपका वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या था। इन मेसोपोटामिया अर्बनाइजेशन ऑकर ड्यू टू मेनी फैक्टर्स विच इंक्लूडेड फूड प्रोडक्शन ट्रेड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर था वो था आपका बोथ ए एंड बी। द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामियन पीपल वाज, इसका सुमेरियन लैंग्वेज आंसर था। द फर्स्ट रोमन एम्पायर वाज अगस्टस, बिल्कुल सही, ट्रू। द रोमन अफ्रीकन एम्पायर वाज सेपरेट ओवर थ्री कंट्री, इसका जो सही आंसर है वो है आपका रोमन। द अर्लियर नेम ऑफ चंगेज खान वाज तिमोजिन, इसका राइट आंसर है। रिनासा ओरिजिनेटेड इन इटली, इसका ट्रू आएगा। ये आई गेस दो तीन क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सॉफ्ट जोन में, सॉफ्ट जोन वाले। द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन अमेरिका लेड टू नेटिव्स यूरोपियंस टू लूज देयर लैंड्स, इसका नेटिव्स आएगा। नेक्स्ट, इन ऑस्ट्रेलिया डैश वाज एस्टेब्लिश एज द कैपिटल इन 1911, कैनबेरा, इसका आंसर आएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वाज सुन यत सेन। एज जापान डेवलप न्यूक्लियर फैमिली बिकेम नॉन, बिल्कुल सही, ट्रू। नेम द टू रिवर्स विच फ्लो थ्रू मेसोपोटामिया, आपको दो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि दो रिवर्स कौन से थे ऐसे जो मेसोपोटामिया के थ्रू फ्लो हो रहे थे। ठीक है, यूफ्रेटिस टिग्रिस भी बता सकते थे आप। द अर्ली टेम्पल्स वुड हैव बीन मच लाइक ए हाउस, वाई, अर्ली टेम्पल्स जो थे वो जस्ट लाइक हाउसेस थे, आपको बताना है क्यों, ये था। तीसरा इसी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सम सिटीज एंड टाउन्स ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के सिटीज और टाउन्स के कुछ नाम लिखने थे आपके। नेम द थ्री प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोम, लिस्ट दीज प्लेयर्स, आपको तीन प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स थे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोम में उनके नाम बताने थे। ठीक है, पांचवा क्या था इसका, डिस्कस डिस्क्राइब एनी वन फीचर ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस, फ्यूडल सोसाइटी ऑफ फ्रांस के एक फीचर बताना था आपको। व्हाट डिड कापरनिकस एसर्ट, ये भी रिनेसा टाइम पीरियड का ही एक क्वेश्चन है कि कापरनिकस ने क्या एसर्ट किया था, मतलब उसने क्या बताया था। उसने वो बताया था पृथ्वी सन के इर्द गिर्द घूमती है इलिप्टिकल शेप में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो है इसका तीसरा, आई मीन पहला क्वेश्चन इसका, लेकिन ओवरऑल में तीसरा। व्हाई डू वी से दैट इट वाज नॉट नेचुरल फर्टिलिटी एंड हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन दैट वर द कॉज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन, क्यों हम ये नहीं मानते हैं कि नेचुरल फर्टिलिटी जो थी और हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो एक काजेज बन गए अर्बन अर्ली अर्बनाइजेशन के। फोर्थ क्वेश्चन इसी का, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी, रोमन सोसाइटी के बेसिक फीचर्स बताने थे आपके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बताता है, व्हाई डिड नाइट्स बिकेम ए डिस्टिंक्ट ग्रुप, हाउ व्हेन डिड दे डिक्लाइन, नाइट्स जो फ्यूडलिज्म में नाइट्स थे वो खुद में ही डिस्टिंक्ट ग्रुप कैसे बने और उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, स्केच द फंक्शंस ऑफ मेडिवल मोनास्ट्रीज, फंक्शंस ऑफ मेडिवल मोनास्ट्रीज आपको लिखनी थी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन अगर हम देखें, कमेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नेटिव पीपल ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की नेटिव पीपल है उनकी एक डिफरेंस बतानी थी। ठीक है, उनके पॉइंट्स जितने भी डिफरेंसेस आपको लगे वो दिखाने थे आपको। एट्थ क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल वाई लेफ्ट आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, वाई, ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल जो थे वहाँ के यूरोपियन के आने से पहले उनको हिस्ट्री बुक्स में क्यों जगह नहीं दी गई या उनको बहा मतलब उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको बताना था वाई, क्यों ऐसा है। द ट्रेड वाज सिग्निफिकेंट, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर इसका नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे जो इसका पहला है इस सेक्शन का, नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज द ट्रेड वाज सिग्निफिकेंट टू द मंगोल्स, वाई, ट्रेड मंगोल्स के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों। ठीक है, वाई डिड चंगेज खान फील द नीड टू फ्रेगमेंट द मंगोल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स, क्यों मंगोल एम्पर चंगेज खान ने न्यू सोशल ग्रुपिंग्स और मिलिट्री ग्रुपिंग्स अपनी फौज में बनाई, क्यों, क्योंकि वो ट्राइबल जो लॉयल्टी थी वो खत्म करना चाहता था और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी खड़ा करना चाहता था। टेंथ वाला, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट, हाईलाइट ह्यूमनिस्ट थॉट के फीचर्स आपको बताने थे। राइट ए केयरफुल अकाउंट ऑफ हाउ द वर्ल्ड अपियर डिफरेंट टू 17th सेंचुरी यूरोपियंस, कि जो वर्ल्ड था 17th सेंचुरी का वो कैसे डिफरेंट अपियर, अपने में ही एक डिफरेंट यूरोप पाया गया ग्लोबली। ठीक है, 11th वाला है, जापान पॉलिसी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल लेड टू वार्स विद इट्स नेबर्स एंड डिस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट, जापान की जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी उसकी वजह से वार्स हुए इनको नेबर्स के साथ और साथ साथ में एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, इस पे आपको लिखना था। नेक्स्ट इसी के साथ और एक क्वेश्चन था, डू यू थिंक मॉजी डंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वेर सक्सेसफुल इन लिबरेटिंग चाइना, लेइंग द बेसिस फॉर इट्स करंट सक्सेस, आपको बताना था कि मॉजी डंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थे वो सक्सेसफुल किस हद तक हुए चाइना को लिबरेट करने में, और उन्होंने एक बेस डाली किसकी, जो उसकी करंट सक्सेस है उसकी। ठीक है, सेक्शन सी जो था वो था आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पैसेज क्या था। इन 1855 द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम ए नेटिव लीडर चीफ सेटल
The president had asked the chief to sign a treaty giving a large part of land lived on the American government. The chief replied, "How can you buy or sell the sky warmth of the land? The idea is strange to us. Every part of the earth is secure to my people." आइए क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड सेंट लेटर, किसने लेटर भेजी थी? ऊपर पहले ही है, इन 18 द प्रेसिडेंट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम ए नेटिव लीडर चीफ सेटल, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट हैड द प्रेसिडेंट आस्क्ड द चीफ टू डू, प्रेसिडेंट ने क्या कहा चीफ को करने को? द प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड, सिंपली एकदम तरीके से एकदम लाइन से लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड द चीफ टू साइन अ ट्रीटी गिव अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड दे लिव्ड ऑन द अमेरिकन गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिड द चीफ रिप्लाई, चीफ ने रिप्लाई क्या दिया? इसका जो सही आंसर है सीधे इधर सीधे सीधे अच्छे से लिखा है, द चीफ रिप्लाइड, हाउ कैन यू बाई और सेल द स्काई वार्मथ ऑफ द पीपल, द आइडिया ऑफ द स्ट्रेंज टू अस, एवरी पार्ट ऑफ अर्थ इज सिक्योर टू बाई पीपल। ये था इसका आंसर। बहुत इजी पैसेज था वो, बहुत बहुत ज़्यादा इजी। ऑन द आउटलाइन मैप लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस, आपको वर्ल्ड मैप दिया गया होगा आपको पेपर पे, उस पर आपको दिखाना था ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इराक, नॉर्थ अमेरिका और फ्रांस कहाँ कहाँ लोकेट है, और इन जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ आपको मार्क करना था। ये था आपका पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, और जो आइंदा आने वाले 10th है उन 10th 12th वाले होंगे या 11th वाले होंगे, उनको अगर पेपर्स की ज़रूरत पड़े या पेपर्स चाहिए आपको प्रीवियस ईयर या व्हाटएवर मदद चाहिए आपको, आप प्लीज़ डू कमेंट अस, आप कमेंट कर लीजिए, हम आपके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मदद करने की। थैंक यू।